नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। खुश रहना हर इंसान की बुनियादी चाहत है। हम सब एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जिसमें तनाव कम हो, सेहत अच्छी रहे और अपने लोगों के साथ समय बिताने का सुकून मिले। लेकिन आधुनिक समाज में अक्सर यह मान लिया जाता है कि खुशहाल जीवन का रास्ता पैसा, ताकत, ऊंचा पद और सामाजिक रुतबे से होकर ही गुजरता है। हालांकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय का 85 साल तक चला एक ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध शोध इस धारणा को पूरी तरह खारिज करता है। यह अध्ययन बताता है कि असली खुशी का सीधा संबंध न तो बैंक बैलेंस से है, न ही पावर से, बल्कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता से है। साल 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अच्छी जिंदगी को समझने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व दीर्घकालीन अध्ययन की शुरुआत की। यह अध्ययन अपने आप में अनोखा इसलिए है क्योंकि इसमें प्रतिभागियों को केवल कुछ वर्षों तक नहीं बल्कि पूरे जीवन काल तक लगातार ट्रैक किया गया। शोध की शुरुआत में दो वर्गों के लोग शामिल किए गए। एक ओर हार्वर्ड के छात्र थे तो दूसरी ओर बोस्टन की झुग्गी झुपड़ियों में निवास करने वाले लोगों को चुना गया। दोनों वर्ग सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से बिल्कुल अलग अलग थे। पिछले 8 दशकों में शोधकर्ताओं ने इन प्रतिभागियों की पढ़ाई और कैरियर, शादी, तलाक और पारिवारिक संबंध, दोस्ती और सामाजिक जुड़ाव, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और अवसाद, शारीरिक बीमारियां, आदतें और जीवन शैली, बुढ़ापे की चुनौतियां और असंतोष जैसे तमाम पहलुओं को इंटरव्यू, मेडिकल रिपोर्ट, ब्रेन स्कैन और पारिवारिक फीडबैक के जरिए दर्ज किया। इस अध्ययन का उद्देश्य केवल यह जानना नहीं था कि लोग कितने साल जीते हैं, बल्कि यह समझना था कि वे कैसे जीते हैं, संतोष के साथ या अकेलेपन और तनाव में। इस ऐतिहासिक शोध के निष्कर्ष कई मायनों में चौंकाने वाले थे। जिन लोगों के पास अधिक पैसा, ऊंचा पद और सामाजिक प्रभाव था, वे जरूरी नहीं कि अधिक खुश या अधिक स्वस्थ मिले हों। कई मामलों में यह भी देखा गया कि उच्च पदों पर बैठे लोग ज्यादा तनाव में रहते थे। उनके रिश्तों में दूरी और भावनात्मक अकेलापन अधिक था। मानसिक समस्याओं और अवसाद की संभावना भी कम नहीं थी। शोधकर्ताओं का स्पष्ट निष्कर्ष था कि पैसा केवल बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन वह न तो भावनात्मक सुरक्षा दे सकता है, न ही जीवन को अस्थायी संतोष प्रदान कर सकता है। एक सीमा के बाद आय बढ़ने का खुशी पर प्रभाव लगभग स्थिर हो जाता है, जबकि रिश्तों की गुणवत्ता जीवन भर असर डालती है। इस अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि मजबूत, भरोसेमंद और सकारात्मक रिश्ते इंसान को ज़्यादा खुश, ज़्यादा स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में मदद करते हैं। जिन प्रतिभागियों के पारिवारिक रिश्ते मजबूत थे, दोस्ती में भावनात्मक गहराई थी, जीवन में किसी न किसी का सहारा मौजूद था, वे न केवल मानसिक रूप से अधिक संतुलित थे बल्कि उनमें हृदय रोग, डिप्रेशन, डिमेंशिया जैसी समस्याएं अपेक्षाकृत कम पाई गई। शोध में यह भी सामने आया कि लगातार तनावपूर्ण या जहरीले रिश्ते उतने ही नुकसानदेह हो सकते हैं जितना धूम्रपान या अस्वस्थ जीवन शैली। अकेलापन धीरे धीरे शरीर और दिमाग दोनों को खोखला कर देता है। 85 वर्षों के डेटा विश्लेषण में यह भी सामने आया कि खुश रहने वाले लोगों में कुछ सामान्य आदतें थीं। पहली आदत, तनाव से निपटने की क्षमता। खुशहाल लोग समस्याओं से भागते नहीं, वे कठिन परिस्थितियों को जीवन का हिस्सा मानकर उनका समाधान खोजते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें अंदर से मजबूत बनाता। दूसरा, संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, सीमित शराब सेवन और धूम्रपान से दूरी, ये आदतें उनके शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखती थी। तीसरी आदत, दूसरों के लिए सोचना। खुश लोग केवल अपने फायदे तक सीमित नहीं रहते हैं। पारिवारिक, मित्रों और समाज के लिए कुछ करने की भावना उन्हें गहरा आत्मसंतोष देती है। चौथी, उपयोगी बने रहने की चाह। काम, शौक या सामाजिक भूमिका। खुश लोग खुद को जीवन में उपयोगी महसूस करना चाहते हैं। यह भावना उन्हें उद्देश्य और ऊर्जा देती रहती है। इस अध्ययन ने यह भी स्पष्ट किया कि बहुत सारे संपर्क होना जरूरी नहीं, बल्कि कुछ ऐसे रिश्ते होना जरूरी है जहां आप बिना डर के खुद को व्यक्त कर सकें। ऐसे रिश्ते मुश्किल समय में ढाल बनते हैं और खुशी के पलों को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह 85 साल वाला शोध पहले ग्रांट स्टडी और ग्लूक स्टडी के नाम से
अलग अलग चलने वाले दो कोहार्ट के रूप में जाना जाता है। इसे हार्वर्ड से जुड़े शोधकर्ताओं संस्थानों ने दशकों तक चलाया। आज भी यह अध्ययन जारी है। इस अध्ययन के वर्तमान निर्देशक के तौर पर डॉक्टर रॉबर्ट बाल्डिंगर का नाम हार्वर्ड की आधिकारिक रिपोर्टिंग में बार बार आता है। प्रतिभागियों की बात करें तो शुरुआत 1938 में कुल 724 प्रतिभागियों से हुई थी। इनमें 268 विश्वविद्यालय के छात्र थे और 456 बोस्टन से वंचित पृष्ठभूमि से जुड़े युवा ब्लूक स्टडी कोहार्ट में शामिल थे। यह वही दो अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों वाला ढांचा है जिसकी वजह से यह अध्ययन दुनिया के सबसे चर्चित दीर्घकालीन शोधों में गिना जाता है। समय के साथ इस अध्ययन का दायरा बढ़ा। बाद के चरणों में शोधकर्ताओं ने मूल प्रतिभागियों की अगली पीढ़ी यानी उनके बच्चों को भी शामिल किया। हेल्थ हार्वर्ड की जानकारी में बताया गया कि लगभग 1300 सेकेंड जनरेशन प्रतिभागी मूल प्रतिभागियों के बच्चे बेबी बूमर पीढ़ी इस अध्ययन का हिस्सा हैं। यानी यह अब केवल एक पीढ़ी का अध्ययन नहीं रह गया बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन, संबंध, स्वास्थ्य और सुख बोध के पैटर्न को समझने वाला शोध बन चुका है। शुरुआती फंडिंग के बारे में एक ठोस जानकारी उपलब्ध है। वह यह है कि 1938 में WT ग्रांट ने हार्वर्ड में इस रिसर्च को शुरू करने के लिए $60,000 दिया था। यह तथ्य मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के लैबोरेटरी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट और अध्ययन की साइट पर भी दर्ज मिलता है। आगे चलकर फंडिंग का बड़ा हिस्सा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के ग्रांट से आया। हार्वर्ड गजेट की रिपोर्टिंग के अनुसार पहले यह फंडिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ NIMH के जरिए और बाद के वर्षों में अधिकतर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग NIA के जरिए हुई। हार्वर्ड के 2025 की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्षों से अध्ययन मुख्यतः नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ग्रांट से वित्त पोषित होता रहा और 2023 के बाद से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के ग्रांट का रोल प्रमुख रहा। इसलिए टोटल खर्च की एकमुश्त संख्या इन सब के अलग अलग होने के नाते पता कर पाना मुश्किल है, पर यह तो पता है कि पैसा किस स्रोत से आया और कौन कौन सी एजेंसियां, फाउंडेशन इससे जुड़े। यह काफ़ी स्पष्ट रूप से सारे दस्तावेजों में मिल जाता है। आज की तेज रफ्तार और डिजिटल दुनिया में हम अक्सर पैसा और सफलता के पीछे भागते हुए रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। हमने सोशल मीडिया से कनेक्शन जरूर बढ़ाए हैं लेकिन असली जुड़ाव कम होता जा रहा है। हार्वर्ड का यह अध्ययन हमें ये याद दिलाता है कि अगर हमें सच में खुश और स्वस्थ रहना है तो हमें अपने रिश्तों में समय, संवेदनशीलता और ईमानदारी से निवेश करना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 85 साल लंबे इस ऐतिहासिक अध्ययन का सार बिल्कुल स्पष्ट है। खुशहाल जीवन के लिए न तो बेहिसाब पैसा चाहिए, न ही पावर और न ही रुतबा। असली खुशी हमारे रिश्तों, हमारे व्यवहार और हमारे जीवन शैली में छुपी हुई है। यदि आप लंबा, संतुलित और संतोषपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताइए, अपने शरीर और मन का ख्याल रखिए और दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देने की कोशिश कीजिए। यही खुशहाल जीवन का असली रास्ता है और यह रास्ता कोई धर्म का उपदेश नहीं बल्कि एक बहुत लंबे समय तक चले अध्ययन का नतीजा है। भरोसा है इस नतीजे पर हम आप चल करके एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहेंगे। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।